176वीं रात। जब 176वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह शहरमान के बेटे कमर अल ज़मान ने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी और तख्त पर बैठकर कुरान पढ़ने लगा। पहले बकरा, फिर आले इमरान और यासीन और अर रहमान और सूरा उल मलिक और सूरा इखलास और मूस 3 पढ़े और आखिर और दुआ मांगी और खुदा से पनाह मांगी और तख्त पर गिर के ऊपर सो रहा जो अतलस का था और जिसमें इराकी रेशम भरा हुआ था। इसके सर के नीचे तकिया था जिसमें शुतुरमुर्ग के परों का रवां भरा हुआ था। सोते वक्त उसने अपने कपड़े उतार दिए और एक अटिंगी मोम जामे की कमीज पहन ली और सर पर एक नीला मरूजी रुमाल बांध लिया। अब कमर अल ज़मान 14वीं रात के चांद की तरह मालूम होता था और वो रेशमी चादर ओढ़ कर सो गया। एक कंदील इसके पाइंती जलती थी और एक मोमबत्ती इसके सरहाने। पहली तिहाई रात वो बराबर सोता रहा और उसे मालूम न था कि इसके लिए गैब में क्या चीज़ पोशीदा है और आलम अलगीब ने इसकी किस्मत में क्या लिख छोड़ा है। ये ब्रज और कमरा बरसों से गैर आबाद पड़े हुए थे और इस कमरे के अंदर एक रूमी कुआं था जिसमें एक देवनी रहती थी जो मलून इब्लीस की औलाद से थी। उसका नाम मैमूना था और वो दमरबाद की बेटी थी जो जिन्नों का एक मशहूर बादशाह था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।